छोटी बहू। 1 2 3 अरे हंस क्यों रही हो तुम लोग? पड़ोसी सुन लेंगे तो? अरे माँ, हम हंसी तो रहे, रो थोड़े ना रहे। और वैसे भी अगर कोई देखा भी हमें तो यही सोचेंगे कि सास बहू की कितनी अच्छी जोड़ी जमी है ना? तो फिर कैसा चलाया मैंने? बहुत बढ़िया। चलो चलो, बहुत भाषणबाजी होगी। तू जल्दी से अपना नाच दिखा। और तू क्या करेगी? कबड्डी खेलेगी? नहीं नहीं, हाँ यहाँ मैं कबड्डी कैसे खेल पाऊंगी? मतलब आप लोग मेरे साथ नहीं खेल पाओगे ना। लेकिन एक काम कर सकते हैं, लंबी टांग खेले। तुझे खेलना है तो खेल। अब हर कोई अपनी मनमानी कर ही रहा है, तू भी कर ले। कर ले ठीक है, मैं चौक लेके आती हूँ। चल चल जा जाओ। अरे वो लाइन मारने के लिए टेप लेकर आऊं? हाँ। ओ बाबा, कितना सुंदर बनाया है तूने। और देखा, मिष्टी की टेप भी काम आएगी। हाँ। मामी माँ वो क्या कहते हैं, वो थैंक यू। अरे मैं वो बूटी लेकर आती हूँ। रुको रुको रुको, चौमचम ने यहाँ रखी थी। चल तू शुरू कर दे। पकड़ पकड़ पकड़। मेरी बारी, चल ला। ये थोड़ा सा उधर देखो। अब किसकी बारी? मेजी दी। हाँ, ऑल द बेस्ट। हाँ यही वाला। माँ सुनिए ना, अब जिस दिन घर पे कोई भी नहीं होगा ना, उस दिन हम लोग लंगड़ी टांग का कंपटीशन रखेंगे। और जो हारेगी उसे सबको कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा। पक्का चलेगा, पक्का। मजा आएगा। क्यों रे? खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे तेरे? हाँ, सबने तो अपना हुनर दिखा दिया। तू क्या करेगी बता? अब मैं नाच के दिखाऊं? हाँ। लेकिन एक ही शर्त, आप सबको भी मेरे साथ नाचना पड़ेगा। मैं काम करती हूँ, मैं ना फोन पे गाना चलाती हूँ। आइए मेरे साथ चलिए। चलो।
बड़ा अच्छा डांस किया तूने। बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा। ओ माँ, मेरे साथ साथ बोलिएगा जियो माँ, जियो माँ, जय जय हो दुर्गा माई की, जय जय हो दुर्गा माई की। तुम्हारी इतनी हिम्मत, सासू माँ का नाम ले रही है? अरे नहीं सासू माँ, मैंने आपका नाम कब लिया? मैं तो माँ दुर्गा का जयकारा लगा रही हूँ। अब आपके माँ बाबा ने आपका नाम माँ दुर्गा के नाम पे रखा है तो उसमें मेरी क्या गलती? मैं तो माँ दुर्गा का नाम जपती ही रहूंगी। तो मेरे साथ बोलिए जय जय हो दुर्गा माई की। माँ, आप कह रही थी ना कि आपने कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया। अरे कहाँ इतनी किस्मत। अरे तुम्हारे ससुर जी कहीं बाहर ले ही नहीं जाते थे। तो बाहर जाकर खाना खाने का तो बाप रे बाप सवाल ही नहीं उठता था। माँ एक काम करें, एक दिन हम सब मिलके रेस्टोरेंट चलते हैं। तो बात ही मत कर, जब देखो तब कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। लेकिन माँ मैं तो कभी ऐसी किसी जगह पे खाना खाने गई ही नहीं। आपके बेटे के पास कभी इतने पैसे ही नहीं थे और इस घर के नियम कायदे सो अलग। हाँ वैसे माँ पता है आपको, ये जो अपनी मीता है ना, ये गई है टुकुन देवर जी इसको लेकर गए थे बाहर खाना खिलाने के लिए। क्यों मीता, बता ना माँ को। अरे माँ से क्या छुपाना, बता ना। हाँ बड़ी माँ, 2-3 बार हम लोग गए थे बाहर खाना खाने और पता है वहाँ पे खाना कितना टेस्टी था और कितनी सारी डिशेस थी। मैं तो भूल ही नहीं पा रही हूँ कितना स्वादिष्ट खाना था। लेकिन एक बात बताओ, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? माँ आप ना पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और हम कौन सा कुछ बहुत ज्यादा खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, मैनेज हो ही जाएगा, है ना? बिल्कुल। नहीं नहीं, हम लोग सब एक साथ जाएंगे तो और फिर पकड़े गए तो। घर में इतने सारे लोग हैं और मैं फिर तुम लोगों को वैसे रेस्तरां में कहाँ खाना खाने ले जाऊंगी? ऐसे क्यों हंस रही हो? सॉरी माँ, लेकिन उसे राष्ट्रों में रेस्टोरेंट कहते हैं माँ। मेरा मतलब वही था, समझ गई ना तुम? परसों चलते हैं क्योंकि आज तो शादी है और फिर परसों को वो होगा नहीं रिसेप्शन। रिसेप्शन हो। वही ये वो होगा ना और वो सब लोग जाएंगे वहाँ पे, तो हम परसों प्लान कर सकते हैं, क्या बोलते हो? क्यों रे, परसों कैसे जा पाएगी तू? रोज रोज पेट दर्द का बहाना लेकर बैठोगी क्या? वैसे माँ आज कितना मजा आया ना, मन कर रहा है एक और ऐसा दिन मिल जाए। आपको अच्छा नहीं लगा क्या आज? हाँ क्यों नहीं अच्छा लगेगा? दोपहर की नींद हराम कर दी तुम लोगों ने मेरी। हाँ, और मच्छरों की तरह कान में दिन भर बिनबिनाती रही। अरे सुनो, ये तुम सब तो ये पूरा ऐसे टेबल पर बिछा बिछा के खा रहे। जल्दी जल्दी समेटो, अगर कोई लौट आया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। और देखो 10:30 बज रहे, चलो जल्दी जल्दी। माँ वैसे भी आज कहाँ कोई लौटने वाला है, अभी तो बहुत समय, पूरी रात बाकी है। एक काम करें क्या, आज हम सब मिलके गप्पे लड़ाएं? हाँ। वैसे मैं कुछ किस्से कहानियां सुना सकती हूँ उनकी। किस्से कहानियां? जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन जो हमारे बीच में नहीं रहते। हाँ नहीं माँ। अरे रात में उनका नाम भी नहीं लेते, पता है? जो इस दुनिया में नहीं रहते और जिन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। चुप, मैंने कहा ना रात को नाम नहीं लेते। मम्मी माँ, मुझे ना ये भूत से बहुत डर लगता है मुझे। अरे अब डरने का क्या फायदा, मैंने कहा था ना नाम मत लेना। अब तो नकार तो नहीं सकती ना। वैसे वो लोग हमारे इर्द गिर्द ही मंडराते हैं। अरे हमारी तरह उनकी भी इच्छाएं, उनके भी शौक होते हैं, पता है? तू क्या सोचती है दुनिया क्या सिर्फ जिंदा इंसानों की है? ऐसा नहीं है, वो लोग भी रहते हैं। कुछ नहीं है, वो लोग ऐसे दरवाजा खटखटा के आते हैं क्या? अरे कोई और आया होगा, लेकिन कौन आया होगा इस वक्त? अब हो सकता है मोहल्ले में से कोई आया हो। इतनी रात को मोहल्ले से कौन आएगा? अब माँ रुके, मैं देखती हूँ। अरे नहीं, तू घर की नई दुल्हन है, तू नहीं जाएगी।
ए बड़ी बहू, जा जाकर देख कौन। मैं? हाँ और कौन? हाँ माँ, मैं देखती हूँ। अब तो तू चल मेरे साथ। अरे चल ना मेरे साथ, चल। भूत है, पागल है क्या? चल ना। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। राम 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 राम। क्या हुआ? इतनी देर से दरवाजा खड़खड़ा रहा हूँ, आवाज नहीं सुनाई देती क्या? मैं जानबूझ के बेल नहीं बजाई कि बड़ी मामी की नींद ना टूट जाए। कितना समय लगता है दरवाजा खोलने में? अरे कब से कह रही थी तुम लोगों को कि जल्दी जल्दी खा के सब समेट लो। अब देख लो आ गए ना, और तुम लोग उठने का नाम नहीं ले रहे हो। हाँ, गप्पे लड़ाने में लगी हो। चलो उठो। माँ, हम खाना ही तो खा रहे, हमने कोई चोरी डकैती थोड़ी ना की है। अरे भूल गई क्या? सुबह पेट दर्द का बहाना किया था ना तुम्हें लोगों ने, और अभी ये सब ठूस रही हो। माँ, पेट का दर्द हमेशा थोड़े ना रहता है, और अगर वो लोग पूछेंगे तो हम बोल देंगे कि ठीक हो गया है। अरे भगवान, मैं तो बुरी तरह फंस गई हूँ तुम लोगों के चक्कर में। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा पाराना। अब इस लपेटे में मुझे भी ले लेंगे ये लोग। हे माँ काली, कहाँ फंसा दिया मुझे इनके चक्कर में। हे माँ, जल्दी जल्दी समेटो, अब देखना कैसे रायता फैलाएंगे। हरी हरी, क्या है ये? भाभी, आप इतनी रात को खाना खा रही थी, और ये पराठे और घी की खुशबू से तो पूरा घर ही भर गया है। क्या हो रहा है ये? हाँ, अब मैं समझी कि माजरा क्या है। नहीं नहीं पिशी माँ, वो आप सब लोग शादी में गए थे ना, तो हमारा भी मन हुआ कि हम भी कुछ अच्छा अच्छा खाएं, पराठे और हलवा, तो बस इसीलिए। आप सबके पेट में गड़बड़ थी ना, दर्द से शोर मचा रही थी आप सब, फूड पॉइजनिंग हुआ था ना। गड़बड़ हुई थी, लेकिन पेट ठीक भी तो हो सकता है ना हमारा। और पूरे दिन में हमने कुछ भी नहीं खाया। अब थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है, इसलिए सोचा कि थोड़ा अच्छा खाना खा लें। और माँ की भी तबीयत ठीक है, तो माँ भी ये सब खा सकती है ना। हाँ ना, सुबह पेट दर्द के मारे पागलों की तरह तड़प रही थी, और आप रात में घी में तले हुए पराठे खा रही। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है, प्लीज समझाएंगी क्या जरूरत थी इस चीज की? अब आपको भी इससे कुछ एतराज है क्या? आप लोग शादी से जरूर कुछ खाकर ही लौटे होंगे। खैर छोड़िए ये सब। अच्छा ये बताइए कि आप लोग ऐसे अचानक घर कैसे वापस लौट आए? अचानक क्यों लौटा है? मतलब कोई तकलीफ हो रही है क्या हमारे आने से? नहीं चाची जी, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगर हमारे खाना खाने से आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके घर लौटने से हमें क्यों दिक्कत होगी? लेकिन हाँ, आप लोगों की बातें सुनकर लग रहा है कि आप सबको हमारे खाने से प्रॉब्लम है। तो मैंने भी सोच लिया, मैं भी पूछ लेती कि अचानक आप लोगों का घर लौटने का मन कैसे बन गया। तू ना बिल्कुल चुप रह, इससे ना बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस। इस घर की लगाम अब भी बड़ी भाभी के हाथ में ही है ना, फिर वो क्यों कुछ नहीं बोल रही? और बोलेगी भी क्या? वो तो खुद ही बहुआ के साथ बैठकर पराठे और हलवा खा रही थी। सच में भाभी, इस घर में ना कलयुग उतर आया है। वैसे भाभी एक बात बताइए, ये पराठे और हलवे की दावत के लिए आपने हामी कैसे भर ली, और इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए? बस ठाकुर जी, इतने ताने सुनाने की जरूरत नहीं है। और कौन सा साल भर हम पराठे और हलवा खाते रहते हैं? आज एक दिन बना लिया, खा लिया, तो क्या दिक्कत हुई? उसके लिए इतनी खरी खोटी सुनाएंगे आप? देखिए रुकिए, इस सब के लिए पैसे मैंने दिए हैं। इनमें से कुछ भी गृहस्थी के पैसों से नहीं हुआ है। हम सब लोग तो शादी में जा ही रहे थे ना, तो हमें कितना कुछ खाने को मिला वहां पे। तो मैं जाते वक्त बड़ी माँ के हाथ में कुछ पैसे थमा गया था, क्योंकि मैं जानता हूँ बड़ी माँ खुद कुछ खास खाती नहीं है। पक्का बहू ने जिद की हुई उन्हें खाने के लिए।
लेकिन आज ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। बड़ी माँ ने कितने दिनों के बाद अपने पसंद का कुछ खाया, और मेरे लिए बड़ी माँ की खुशी से बढ़कर वो कुछ भी नहीं। आज थोड़ा अपने मन का किया, कितना सुनना पड़ रहा है मुझे। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं ये क्या देख रही हूँ। ये मेरी गृहस्थी है जिसको मैंने अपने खून पसीने से इतने सालों से सींचा है, जो आज मुझे 2 पराठे और जरा से हलवे के लिए इतनी खरी खोटी सुना रही है। मुझे इसके लिए जवाब देना पड़ रहा है कि पैसे कहां से आए। अरे गृहस्थी चलाने के लिए मैं भी पैसे देती हूँ, मेरे बेटे पैसे देते हैं, तो क्या उन पैसों से 4 लोगों के लिए हलवा और पराठे नहीं बन सकते क्या? सच में बड़ी भाभी, आजकल ना आपको पहचानना नामुमकिन सा हो गया है। पहले आप बिल्कुल हिसाब से चलती थी, लेकिन अब देखिए, अब तो आप ऐसे पैसे उड़ा रही है जैसे उड़न छल्ली हो गई हो। सब कुछ इस छोटी बहू की संगत का असर है। पिशी माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ को उड़न छल्ली कहने की? आपको जो कुछ भी बोलना है ना मुझे कहिए, लेकिन सासू माँ के लिए कुछ भी उल्टा सीधा सुनने के लिए मैं राजी नहीं हूँ। माँ उम्र और इज्जत दोनों में आपसे बड़ी। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपने ऐसा कह कैसे दिया। जो उड़न छल्ली की तरह घूमती रहेगी ना, उसे उड़न छल्ली ही कहा जाता है। और तू मुझे पूछने वाली होती कौन है? इस घर की छोटी बहू, और मेरी सासू माँ का कोई अपमान करेगा तो मैं चुप बैठने वालों में से नहीं। ये बात याद रहे आपको। और अगर एक वक्त के पराठे और हलवा खाने से हम लोग उड़न छल्ली बन जाते हैं ना पिशिमा, तो हम लोग उड़न छल्ली बनना पसंद करेंगे। हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके लिए पैसे तेरे पति ने दिए हैं तो तेरे भी पंख निकल आए हैं। उड़ने लगी है तू। पहले तो इतना मुंह नहीं खुलता था तेरा। अरे कहाँ शादी से लौटे हो, ये नहीं कि वहाँ की खुशी भरी बातें सुनाए। ये थोड़े से पराठे और हलवे के पीछे पड़ गए हो तुम लोग। क्या हो गया तुम लोगों को? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा देखो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भाभीयों ने मना किया था कि उनके पेट में दर्द हो रही है, इसलिए वो शादी में नहीं गई थी। इन लोगों ने ये भी बोला था कि पेट में दर्द के मारे इन लोगों से खड़ा नहीं हुआ जा। और जब हम वापस लौटे हैं तो यहाँ पिकनिक मन रहा है, तो इसीलिए ये सवाल उठ रहा है। और अगर आप लोगों की तबीयत खराब ही थी तो ये सब खाने की क्या जरूरत थी? आप कुछ और खा सकते थे। और अगर आपका ये सब खाने का मन था तो किसी और दिन खा लेते। हमारी तबीयत खराब नहीं हुई थी। पता था, मुझे तो पहले से ही शक था। सबके सब मिलके नाटक कर रहे हैं, और ये सारी तुम्हारी करतूत है ना। तुमने सिखाया ना सब कुछ इन्हें। बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। ए छोटी बहू, ये क्या कह रही है तू? और क्या कहेगी? सब खाना खाने के लिए इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं इसे, तो यही कहेगी ना कि तबीयत खराब ही नहीं हुई थी। अरे छोड़िए ना इन सब बातों को। इस छोटी सी बात को इतना बड़ा कर दिया आप लोगों ने। अच्छा माँ, वहां ना हमारे ठहरने की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं थी, इसलिए हम लोग आज वापस आ गए हैं। परसों दोबारा जाएंगे। दादा भाई, मैं आपकी एक बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कौन सी बात? यही कि मेरी तबीयत खराब थी। इन सब के ताने सुनकर मैंने कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक थी। ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत सच में बिल्कुल ठीक थी। मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। बस मेरी शादी में जाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने ये सब कहा था। हाँ, ये है ना असली बात। प्लान करके सब नाटक किया है इन लोगों ने, और इस नाटक की डायरेक्टर है हमारे घर की छोटी बहू। हमने कोई प्लानिंग वगैरह नहीं की थी, लेकिन हाँ, उस शादी में ना जाकर हमें जो मिला है ना, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और सिर्फ मुझे ही नहीं, वो खुशी ना हम सबको मिली है। क्यों बौर दीदी, आप भी बताइए ना। अच्छा, माँ के साथ आज तुम लोगों ने खूब गप्पे मारी। बढ़िया है, अच्छा किया। असल में दादा भाई, माँ नहीं जा रही थी तो हमारा भी जाने का मन नहीं था।
हमने सोचा अनजानी शादी में जाकर खाना खाने से तो अच्छा है कि जब घर पे कोई ना हो ना, तब माँ के साथ मजे से बैठ के गप्पे लड़ाएंगे। और ऐसा मौका कहाँ बार बार मिलता है। आज माँ ने दोपहर में हमारे लिए इमली मसाला बनाया था, हम सब ने खूब खाया, खूब मजे किए और भी बहुत कुछ किया। अगर वो बताएंगे ना तो आप सबके तो होश ही उड़ जाएंगे। मतलब? कहा ना, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, इसलिए नहीं बता रही हूँ। भाभी, बड़ी मम्मी ये क्या कह रही है? अब इसकी बातें यही जाने, कुछ भी बोलती रहती है। ऐसा होश उड़ने लायक तो कुछ नहीं हुआ है। छोड़ो, ये बताओ नई दुल्हन कैसी है? तुम लोगों का वहाँ समय कैसे बीता? और हाँ, कितने मजे किए? बताओ बताओ, सब बताओ। मजे तो आपने भी कुछ कम नहीं किए है ना भाभी? हाँ किए मजे। आपको इस बात से कोई दिक्कत है ठाकुर जी? आप मुझसे इस तरह से बात ना ही करे तो अच्छा है। आपके सामने ये आपकी छोटी बहू खुलेआम झूठ पे झूठ बोले जा रही है और आप चुपचाप खड़ी हैं। सच में भाभी, अब तो आपसे अनुशासन की उम्मीद ही करना बेकार है। इसलिए मैंने तय किया कि आज के बाद मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा ठाकुर जी। जब मैं अपनी छोटी बहू को कुछ नहीं बोलती हूँ तो आपको बोलने का क्या कारण? और अगर कोई खुशी के साथ जीना चाहता है तो उसमें हर्जी क्या है? खुश रहना कोई अपराध है क्या? अगर थोड़ी सी इमली मसाले के लिए बहुएं शादी के महंगे महंगे खाने को ठुकरा सकती है तो इसमें हर्जी क्या है? मैं तो इनको रोज इमली मसाला बनाकर खिलाऊंगी। और पोल्टू, तेरी आवाज कुछ ज्यादा ऊंची नहीं हो रही मेरे सामने? बात तो साफ है बड़ी मामी, और आवाज क्यों ना उठाऊंगा मैं तो आवाज। ये सब मिलकर इस परिवार को, घर को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और इनमें से एक ये मेरी बीवी भी तो है, मेरी पत्नी, जिसके कान भरे जा रहे हैं बड़ी मामी। नहीं नहीं, मेरे कोई कान नहीं भर रहा है यहाँ पे। चुप, एकदम चुप। तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है तो खबरदार एक भी शब्द निकाला मुंह से अपने तो। पोल्टू, संभल कर, घर की बहू है ये। अपने जबान को थोड़ा काबू में रख भाई। अब एक दिन इन लोगों ने थोड़ी खुशियां मना ली तो क्या हुआ? और सब घर पे ही थी ना, माँ भी साथ में ही थी। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा कर पोल्टू। और हाँ, आज मैंने भी कुछ तय किया है। अब मैं बहुओं के साथ समय बिताऊंगी और आज जो मैंने उनके साथ समय बिताया है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज मुझे ये भी लगा कि जिंदगी को देखने का नया नजरिया मिल गया। अब जब भी मुझे ऐसा दोबारा मौका मिलेगा ना ठाकुर जी, तो मैं फिर से यही करूंगी। अपनी खुशियों को भी महत्व दूंगी। याद रखिएगा ये बात। अब आइंदा मुझे इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। ये काम ढंग से नहीं करती हैं ये लड़कियां, सब टेढ़ा मेढ़ा। माँ, हाँ माँ, वो हम कह रहे थे कि घर के सभी लोग तो भौभात की दावत के लिए गए ना लालटू चाचा के यहाँ। सब तो बहाना मार कर यहीं रुक गए। वो आपके छोटे बेटे, उनका ऑफिस है ना, तो वो तो सीधा घर ही लौटेंगे। और टुकुन दादा भी तो घर पर ही हैं। तो माँ, हम आज कुछ स्पेशल नहीं करेंगे? बताइए ना माँ, प्लीज। अरे तुम लोगों का उस दिन इतनी उछल कूद की, नाच गाना किया, मेरी पसलियां तक हिला कर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा क्या तुम लोगों का? आप ही ने उस दिन कहा था ना कि कहीं बाहर जाएंगे कुछ खाने, तो बस वो रेस्तरां? हाँ। फिर ऐसी माँ, रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट कहते हैं। वो रेस्तरां फूसरा जो भी है बाद में सीखा। पहले ये बता कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, बाद में अंग्रेजी सिखाना, ठीक है? पर माँ, वो क्या है ना, आपके भतीजे ने कहा है वो हम सबको लेकर बाहर जाना चाहते हैं खाना खिलाने। पता है कहाँ? रेस्टोरेंट। अच्छा, और ये बात उसने किसी से कह दी तो क्या होगा? अरे नहीं मम्मा, टुकुन दादा ना बड़े अच्छे इंसान हैं, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और अर्जुन भैया वो भी तो नहीं है घर पे, वो ना किसी जरूरी मीटिंग के लिए गए हैं अपने ऑफिस में।
और उन्हें ना लौटने में देरी हो जाएगी, और वो ये बात ना टुकुन दादा को बता कर गए हैं, और इसलिए वो कह रहे थे कि हम ना जल्दी जल्दी जाएंगे और जल्दी जल्दी खाना खा के फटाक से वापस आ जाएंगे, और क्या। और वैसे ही फटाक से वहां दुकान में किसी ने मुझे देख लिया तो वहीं पर मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा, समझी ना बाबा ना। मैं आज तक कभी किसी दुकान में खाना खाने नहीं गई हूँ, और मुझ विधवा को वहां पर बैठे बैठे किसी ने खाना खाते हुए देख लिया ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। पता है समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और तुम तो जानती हो हमारा समाज कैसा है। माँ मैंने सोच लिया हम कैसे जाएंगे वहाँ, आपकी टेंशन का सोल्यूशन है मेरे पास। ये अचानक तूने क्या सोच लिया? तेरा दिमाग ना हमेशा पीटी उषा की तरह दौड़ता रहता है। बता क्या सोचा है? माँ हम ना फेस बदल कर जाएंगे। क्या बदल कर जाएंगे? अरे माँ फेस बदल कर जाएंगे ताकि हमें कोई पहचान ना सके। अब मोहल्ले में निकलेंगे तुम लोग तो 10 सवाल पूछेंगे ना हमसे कि हम सब एक साथ कहाँ जा रहे हैं। इन सब चीजों में क्या पढ़ना माँ, और माँ इस पर ना हम टेम्पो में नहीं जाएंगे। टुकुन दादा ने कहा है कि वो तुम सबके लिए ना एक नई गाड़ी बुक करेंगे जिससे हम आ जाएंगे। ना बाबा ना 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 ना। एक तो वो इतने लोगों को खाना खिलाएगा और ऊपर से गाड़ी अलग। नहीं 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 नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे माँ ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे, और वो रेस्टोरेंट भी तो पास में ही है ना, वहाँ कितना ही खर्चा हो जाएगा। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ माँ चलिए ना प्लीज प्लीज। वैसे जाने की तो मेरी भी बहुत इच्छा होती है। अरे कई बार टीवी में देखा है, हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं दुकान में जाके खाना खाएंगे। काश मैं भी अपनी मर्जी से अपनी खुशियां मना पाती, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी पाती, अपने शौक पूरे कर सकती। लेकिन देखना किस्मत कैसी है। शादी भी ऐसी जगह हुई जहां पर शादी के बाद बहुओं को खूंटे से बांध दिया गया। हाँ इसलिए तो बोल रही हूँ ना, हम हैं आपके साथ। आपकी चारों बहुएं ना आपके साथ है। आपको किसी भी बात की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तुम चारों तो मेरे साथ रहकर मेरी आत्मा को बड़ी ही शांति पहुंचा रही हो। अगर कल को कुछ हो जाए ना तो ताने मुझे ही सुनने पड़ेंगे। बलि का बकरा तो मैं ही चढ़ूंगी, सब मुझे ही संभालना पड़ेगा ना। अरे माँ लेकिन अभी तो घर पे कोई नहीं है ना, कैसे पता चलेगा किसी को। मैं कह रही हूँ ना माँ, हम चलते और हम ना जल्दी जल्दी वहां से खाना खा के वापस लौट आएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा माँ। एक ही दिन की तो बात है, ये मौका बार बार कहाँ मिलता है। माँ प्लीज, वो वैसे भी इतने समय से रेस्टोरेंट जाना हुआ ही नहीं है। बोल तो ऐसे रही है जैसे मैं हर रोज जाके बाहर खाना खाती हूँ। अरे मैं तो कभी गई ही नहीं है ऐसी जगह खाना खाने। ससुराल भी तो ऐसा मिला कि कंजूसी के राग गाता रहा, सारी उम्र उसी में बीत गई। पैसे बचाओ पैसे बचाओ पैसे बचाओ। और जैसा टेढ़ा ससुराल मिला ना, उतनी ही टेढ़ी ननद मिली। अपने ससुराल में तो टिक नहीं पाई, बेटे को लेकर यहाँ चली आई। उसके बाद फिर क्या था, और कंजूसी। क्या किया पूरी जिंदगी कुछ समझ ही नहीं आया। ना अपने लिए जी पाई, ना कभी अपने शौक पूरे कर पाई। मामी माँ तभी तो कह रहे हैं कि हमारी भी जिंदगी कहीं ऐसे ही ना निकल जाए। आप बोल देंगे ना शायद तो हम जा सकते हैं। वो क्या प्लीज बोल दीजिए ना एक बार। गरिमा वो क्या है ना, आपके पति जब भी कुछ ही दिनों में वापस चले जाएंगे अपने काम पर, तो जाने से पहले वो चाहते हैं कि हम सबको लेकर वो बाहर खाना खिलाने लेके जाए। बस यही उनकी इच्छा है। और अगर किसी ने देख भी लिया, कुछ पूछ भी लिया तो सच ही बता देंगे ना। वैसे वो ही लेके जा रहे हैं हम लोगों को, तो क्या ही दिक्कत है ना। अरे नहीं 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 नहीं, ये बात चाहे जो हो जाए किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ये बात किसी को पता चल गई ना तो घर में तूफान आ जाएगा। और वैसे भी पोल्टू का मुंह बहुत खुलने लगा है मेरे सामने, और उसका साथ देने वालों की कमी नहीं है इस घर में। सब लोग तो यही कहेंगे इस उम्र में आते आते बूढ़ी विधवा का दिमाग खराब हो गया। अगर किसी को पता चला तो वहां का खाना मेरे लिए किसी जहर से कम नहीं होगा। नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। माँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और हम तो वहाँ वैसे भी भेस बदल कर जाएंगे ना। मैं कौन सा भेस बदलूंगी? उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, आपको तो मैं खुद सजाऊंगी। और देखना माँ, ऐसा सजाऊंगी ना कोई भी नहीं पहचान पाएगा, क्या तक कि आपके अपने बच्चे भी नहीं। और तुम सब? हम भी भेस बदल कर जाएंगे। देखिएगा माँ, कोई पंजाबी, कोई मराठी, कोई मलयाली, तो कोई राजस्थानी, हम भी भेस बदलेंगे। लेकिन इस सब के लिए कपड़े कहाँ से आएंगे? अरे माँ आप कपड़ों की चिंता मत कीजिए, कपड़े तो मिल जाएंगे। आप बस देखते रहिए। आपकी छोटी बहू ने ना अपने कॉलेज और मोहल्ले में ये सब कुछ बहुत किया है। चुटकियों का खेल है मेरे लिए।
ये तो तुझे देखते ही समझ गई थी मैं कि तू कितनी तेज है। अब समझ में आ रहा है कि तूने शादी से पहले क्या क्या कांड किए होंगे। तेरे घर वाले तुझे यूं ही गलत नहीं बोलते, हाँ? पता नहीं तूने शादी से पहले क्या क्या किया होगा। तू सच में बहुत ही दुष्ट लड़की है, और तेरी जैसी लड़की ना हमारे घर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माँ, आपने ही तो मुझे यहाँ वापस बुलाया था ना, मैं तो चली गई थी ना। आपने अपने पैतरे आजमा कर मुझे यहाँ वापस बुला लिया। पैंतरे आजमा के? अरे चुप जाओ, नहीं तो माँ को गुस्सा आ जाएगा। और दीदी, सच बोलने में ना मेरी जबान बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाती, और गुस्सा करने वाली कौन सी बात कर दी मैंने। अब माँ तो खुद ही मुझे वापस यहाँ लाई थी ना, और अब कह रही है कि मैं इस घर के लिए ठीक नहीं हूँ। ठीक है, मैं बुरी हूँ ना, तो मैं बुरी ही रहना चाहती हूँ। लेकिन माँ, आप बस इतना बता दीजिए कि आज हम सब जा रहे हैं कि नहीं, और अगर हम नहीं जा रहे ना तो मैं आज ही अपने मायके वापस चली जाऊंगी। हैं? ऐसे कैसे मायके जाएगी? मायके जाएगी? इतना आसान है क्या मायके जाना? मैं इजाजत दूंगी तभी तू मायके जा पाएगी, और वो भी 2 महीने पहले अर्जी लगानी पड़ेगी, जैसे सरकारी दफ्तर में लगानी पड़ती है। वो छुट्टी मैं मंजूर करूंगी तभी तू मायके जा पाएगी। मायके जाएगी? मैं आपको ना बिना बताए चली जाऊंगी, अपनी मर्जी के हिसाब से। फिर बताइए माँ, आप मुझे यहाँ वापस नहीं बुलाएंगी? बताइए, बोलिए ना माँ, बोलिए बोलिए। देखा देखा कितनी दुष्ट है ये लड़की। अरे माँ, ये आपको ऐसे ही परेशान कर रही है। मान जाओ ना, चलते हैं। माँ प्लीज मान जाइए ना। अरे बड़ी बहू, मुझे हर चीज देख सोच समझकर हाँ बोलना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि हाँ बोल दिया और बाद में झेल लिया। अगर बिना सोचे समझे राजी हो जाओ तो मेरी बलि चढ़ जाएगी। इसको क्या है? और फिर ऐसा आधा अधूरा काम दुर्गा नहीं करती। बड़ी माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए ना, आपके भतीजे जा रहे हैं ना हमारे साथ, और अर्जुन भैया को भी लौटने में काफी देर हो जाएगी, तो तब तक तो हम लोग खा पी के वापस भी आ जाएंगे। और बस खा के वापस ही तो आना है, इतना टाइम कैसे लगेगा? और जरा सोचिए ना बड़ी माँ, हम लोग कितने दिनों बाद अच्छा कुछ खाने जा रहे हैं, मजा आएगा। अरे लेकिन इस सब में ना टुकुन के बहुत पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अरे माँ, आप टुकुन दादा को पहचानती नहीं है क्या? वो तो हमेशा खर्चा करने के लिए एक टांग पे खड़े रहते हैं। अब अगर वो यहाँ खर्चा नहीं करेंगे ना तो कहीं और खर्चा कर देंगे, इससे अच्छा हमारे ऊपर ही खर्चा कर दो। और माँ, वो पंजाबी में कहावत है ना, पेट चंगा तो मन चंगा। ऐसी नहीं है वो कहावत। वो ये है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। माँ, पंजाबी में ऐसे ही कहते हैं। माँ चलिए ना माँ, हम सब ने जाने का मन बनाया है। अब आप नहीं जाएंगी ना तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा, है ना? कोई नहीं जाएगा ना? एक काम करो, तुम सब चली जाओ, मुझे रहने दो। वाह माँ वाह, अब आप भाव खा दिए ना, ठीक है कोई बात नहीं, मत चलिए, हम भी नहीं जाएंगे। नहीं गए, ठीक है। तुम सब देख रही हो अपनी सासू माँ के साथ कैसी बातें करती है ये। तो माँ आपको कब से मना रहे हैं, आप मान क्यों नहीं रही हैं? चलिए ना। वैसे ना मामी माँ, आपके अंदर ना दया भाव बचा ही नहीं है। बहुत ही ऐसे रूखी रूखी सी हो गई हैं आप। इतनी देर से कह रहे हैं आपको कि मान जाइए, आप मान ही नहीं रही। अगर आप नहीं गई ना तो टुकुन दादा लेके नहीं जाएंगे हम में से किसी को भी। तुम्हें किसने कह दिया कि वो लेकर नहीं जाएगा? हाँ माँ, उन्होंने खुद कहा है ये बात। और पता है उन्होंने क्या कहा है? आज का दिन ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हाँ, मैंने उनसे कहा था ना आप कभी रेस्टोरेंट नहीं गई, और आपकी जाने की भी बहुत इच्छा है, तो इसीलिए। वो मुझे कितना लालची समझेगा। तुम लोग मेरा नाम लेकर अपना काम करवा रही हो ना, मेरे कंधे पे बंदूक रखकर चला रही हो। इतनी हिम्मत? अरे नहीं माँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, कोई बंदूक नहीं चला रहा। हमने बताया है कि हमारी खाने की इच्छा है, वो आप कभी बाहर नहीं गई है ना ऐसे, तो हमने बस इतना बोला कि आपकी बाहर जाने की इच्छा है, खाने की इच्छा नहीं है, सिर्फ बाहर जाने की इच्छा। सच बोल रही हो तुम सब? जी माँ। माँ, ये सारी बातें ना मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, सब सच है, कोई भी झूठ नहीं है। अगर आपको हमारी बातों पे भरोसा नहीं है ना तो आप खुद टुकुन दादा से। हाँ ठीक है। तुम मुझे सब क्या दिमाग से पैदल समझती हो जो मैं टुकुन से जाकर पूछूंगी?
कि मुझे खाने के लिए बोला या चलने के लिए बोला है? तो फिर आप हमारी बातों पे भरोसा कर लीजिए ना। अच्छा हम जाए क्या, तैयार होने? तुम लोगों को तो बस दंगल मस्ती करने का मौका चाहिए, और क्या। माँ आपको भी रेडी हम ही लोग करेंगे, है ना? और हाँ टुकुन दादा ने कहा आधे घंटे में निकलना है, जल्दी करो। हाँ माँ, वो हमारे मोहल्ले में ना कोई ड्रामा कंपनी है, टुकुन दादा हम सबके लिए ना वहीं से ड्रेसेस ला रहे, वहीं पहन के जाएंगे। तुम सबके दिमाग पर तो वैज्ञानिकों को खोज करनी चाहिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से तरकीबें ढूंढ निकालती हो। जाओ जाकर ले आओ कपड़े, अब और कोई चारा तो बचा नहीं है। आदेश है छोटी बहू का। आइए जी, चलिए कम इन, गेट इन जी। ए टुकुन, देर मत करना टुकुन, जल्दी जल्दी खाना मंगा लेना। आइए जी। अरे माँ ऐसा भोजपुरी नहीं है कि तुसी मेनू देखो। ए बबुआ जल्दी जल्दी करो, ज्यादा देर नहीं करना, जल्दी जल्दी खाना ऑर्डर करो। हुन गल्ला करनी है तो ऐਵੇਂ ही करेंगे। आइए कितना अच्छा बोल रही है। ये भाषा कब सीख ली तूने? नन्नी क्या? वेरी गुड। हाँ हाँ टेबल फॉर 6 प्लीज। यस मैम, प्लीज कम दिस वे। ये तू तो अंग्रेजी में जानती है। चलिए जी, सिटिंग सिट डाउन जी, सिट डाउन। मारे को तो कितना मजा आ रहा है, मैं तो बोल भी नहीं सकती क्या बोलूं। नहीं मत बोल, सॉरी मारे को ना घना मजा आ रहा है, यूं कहूं थी। सर आप लोगों का ऑर्डर। आइयो वेटर, तुम्हारे यहाँ खाने में क्या क्या मिलता है जी? वो जो तुम्हारा मेन्यू होता है बताओ हमें, टेल मी। इडली और डोसा दोनों मिल जाएगा सर। सर वैसे आप लोग क्या किसी धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे हैं क्या? मतलब वेज खाना खाएंगे ना? आइयो इल्ले, स्टूपिड बॉय, नॉट वेज, ओनली फुल नॉन वेज खाते हैं जी। फिशेस, चिकन, फुल मछली। अच्छा ठीक है सर, आपका ऑर्डर क्या है बताइए। आज ना हम सब कुछ ट्राई करेंगे जी। तंदूरी चिकन, फिश, पनीर, सांबर डोसा, इडली सांबर, चटनी रुम्बे। ओ जी तुसी कम करो, तुसी सब ले आओ, जो कुछ भी है ना सब ले आओ। आलू चाट, पापड़ी चाट, दही बड़े सब ले आओ जी, सब ले आओ। एक्सक्यूज मी, आई वांट फिश फ्राई। अंग्रेजी हो? माँ हाँ, आलू चोखा, दाल भात। छोटी क्या हुआ, कौन पहचान का है क्या? आपके छोटे बेटे तो यहीं आए हुए हैं मीटिंग करने के लिए। छोटू अरे इसीलिए मैं बार बार मना कर रही थी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने से। अरे अब बिना सुरक्षा के जंगल में आए हो तो शेर के पेट में तो जाना ही पड़ेगा ना।
बाप रे, कलरफुल गैंग आया हुआ है यहाँ। लगता है टूरिस्ट है, घूमने निकले होगे। अरे अर्जुन, ऐसे घूरो मत, लेडीज है। अभी अभी शादी हुई ना तुम्हारी, लगता है आदत बदली नहीं है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस इन लोगों का पहनावा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था और कुछ नहीं। क्या मैं इतना गलत हूँ? घूंघट हटाते ही लगा कि आना है। क्या मैं इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ उसे पहचानने में? लेकिन आना किसके साथ आई है? कौन है ये लोग? ये ऐसे कपड़े यहाँ पे क्यों पहन के आए हैं? ये कैसे पॉसिबल है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या ना किसी गैंग के साथ कुछ कर तो नहीं रही? आइए रोम्बा जी। टुकुन दादा, कुछ कीजिए ना, बचाइए ना हमें। ए आइए, चेल करो जी। ये पंडित जी कौन है भला? क्या हना ने कोई धार्मिक ग्रुप तो नहीं ज्वाइन कर लिया? आना बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम ना एक नंबर की पंजाबी कुड़ी लग रही हो। कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा तो अर्जुन तो छोड़ ही दो। ये एक नन भी तो है। नहीं 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 नहीं, जल्दी घर लौटना पड़ेगा। लौटकर देखना पड़ेगा वो लोग घर पर है या नहीं। फोन करूं क्या? नहीं, फोन में तो नहीं कर सकता क्योंकि मीटिंग में बैठा हूं। फिर कैसे फोन लगाकर टाइम बर्बाद करूं? जरूरत नहीं है अभी इस चीज की। जब मीटिंग से ब्रेक मिलेगा तब फोन लगाऊंगा। तो देख रहे हैं, ये इतना कुछ खाएंगे? मतलब इतने कम लोग और कितना खाना ऑर्डर किया है? अरे टेबल में तो जगह ही नहीं बची है। ओ बबुआ, तनिक सादा चावल दो। ये आवाज तो माँ जैसी है। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।